जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 1 कक्षा 9 अ। पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? प्रश्न 1 का सही जवाब होगा लेखिका ने नानी को देखा नहीं था, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, क्योंकि नानी एक परंपरागत और परदानसी स्त्री होते हुए भी भीतर से स्वतंत्र विचारों वाली थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता से नानी से कराने की इच्छा जताई। इससे लेखिका को नानी की सोच, साहस और आज़ादी के प्रति लगाव का पता चला, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर होगा लेखिका की नानी ने सीधे आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन उनका मानसिक जुड़ाव आज़ादी से था। उन्होंने चाहा कि उनकी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जो देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हो। यह उनकी वैचारिक भागीदारी को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में प्रश्न क। लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर होगा लेखिका की मां ईमानदार, सच्ची, निष्पक्ष और गोपनीयता रखने वाली थी। वे घरेलू कार्यों में रुचि नहीं लेती थी, लेकिन उनके चरित्र की दृढ़ता और सत्यनिष्ठा के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। प्रश्न 3 का ख। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर होगा दादी के घर का वातावरण अनुशासनपूर्ण, परंपरागत और सहयोगपूर्ण था। बच्चों की देखभाल पूरे परिवार द्वारा की जाती थी। घर में सभी को सम्मान और निजता दी जाती थी। प्रश्न संख्या 4। आप अपनी कल्पना से लिखें कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो सही जवाब होगा परदादी संभवतः समाज में लड़कियों को कम महत्व दिए जाने की सोच के विरोध में थी। वे यह सिद्ध करना चाहती थी कि लड़की होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि गर्व की बात है। इसलिए उन्होंने पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी। प्रश्न संख्या 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा पाठ में परदादी और चोर की घटना से यह स्पष्ट होता है कि परदादी ने चोर को न डांटा न डराया। उन्होंने उसे स्नेह और विश्वास दिया, जिससे चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम और सहजता से व्यक्ति सही राह पर आ सकता है। प्रश्न संख्या 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में स्वयं एक प्राथमिक विद्यालय खोला। उन्होंने 3 भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की और सरकारी मान्यता भी प्राप्त की। यह उनके शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में
कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है? उत्तर होगा, जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार, गोपनीयता रखने वाला और दूसरों का सम्मान करने वाला होता है, उसे लोग श्रद्धा से देखते हैं। लेखिका की माँ और नानी इसी कारण परिवार और समाज में आदर प्राप्त करती थी। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर होगा, लेखिका की बहन रेणु आत्मनिर्भर और साहसी थी। वह अकेले अपने निर्णय पर चलने में विश्वास रखती थी। लेखिका भी स्वतंत्र सोच वाली थी और अपने रास्ते समय बनाती थी। दोनों के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार से यह चैप्टर मेरे संग की औरतें यहीं पर प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।